क्या आपने कभी मेहरानगढ़ के बारे में सुना है? मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में स्थित है। इसका एक लंबा और रोचक इतिहास है। जोधपुर, जिसे नीली नगरी या सूर्य नगरी भी कहा जाता है, मारवाड़ साम्राज्य की राजधानी था, जो अब राजस्थान का हिस्सा है। मारवाड़ पर राठौड़ वंश के सूर्यवंशी राजपूतों का राज था। इसी वजह से उन्होंने अपने गढ़ का नाम रखा मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ नाम संस्कृत शब्द मिहिर यानी सूर्य से बना है। इस दुर्ग के निर्माण के पीछे एक लंबी और इंटरेस्टिंग कहानी है। राठौड़ मारवाड़ से नहीं थे, बल्कि मध्य भारत से आए थे। राव सिहाजी को राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है। लगभग 800 वर्ष पूर्व राठौड़ कन्नौज से मारवाड़ पहुंचे। उन्हें कन्नौज अफगान हमलावर मोहम्मद गोरी के हमले के बाद छोड़ना पड़ा था। समय के साथ वे मारवाड़ के शासक बन गए। सन 1459 में राठौड़ राजा राव जोधा ने मेहरानगढ़ का निर्माण शुरू करवाया। जिस पहाड़ पर मेहरानगढ़ स्थित है, वो लगभग 400 फीट ऊंचा एक लुप्त ज्वालामुखी था। मजबूत चट्टानों और खड़ी चढ़ाई की वजह से इस पर किला बनाना आसान नहीं था। खंडवालिया समाज, जिसे चट्टानों की रचना का ज्ञान था, और चवालिया समाज, जो ढुलाई में माहिर थे, ने मेहरानगढ़ के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई। मेहरानगढ़ का कोई डिफाइंड नक्शा नहीं था। यह गढ़ महज बनाने वालों की दक्षता व हुनर से बना है। इस किले में कई माले और परकोटे बने हैं। ऊपर के मालों तक जाने के लिए अब लिफ्ट की भी सुविधा है। मेहरानगढ़ सुरक्षा की दृष्टि से स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर बनाया गया एक बेहद मजबूत किला है। इसकी मोटी और मजबूत दीवारें तोप के गोलों का आसानी से सामना कर सकती थीं। किले की ऊंचाई इसे दुश्मनों पर एक एडवांटेज यानी फ़ायदा देती थी। लगभग 5 सदियों से 25 राठौड़ राजाओं ने मेहरानगढ़ की खूबसूरती, गरिमा और गौरव को निरंतर ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। किले में सन 1806 में महाराजा मान सिंह ने जयपोल यानी भव्य द्वार का निर्माण करवाया था, जो कि 7 सुरक्षा द्वारों में से एक है। ये गेट जयपुर और बीकानेर की संयुक्त फौजों पर जीत का प्रतीक है। यहाँ के म्यूज़ियम में पालकियाँ, ज्वेलरी, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, पेंटिंग्स, हथियार, ढालें इत्यादि देखे जा सकते हैं। ये शराब की बोतल है, इसके अंदर यहाँ से शराब को भरा जाता है इसके अंदर, और ये हाथ दिखे देने यहाँ से वापस शराब को पिया जाता है। इसका नाम है चुस्की, जो चांदी से बनाई गई।
ये चिलम का आगे वाला भाग है, ये पानदान, इसी के अंदर पान रखा जाता है। और ये हुक्का का ऊपर वाला भाग है, ये महारानी का सिंदूर बॉक्स है, इसी के अंदर सिंदूर रखा जाता है। ये धार्मिक पात्र है, पेन रखने के लिए पेनदान, ये पानदान, पान रखने के लिए, जो गोल्ड पॉलिश से बनाई गई है। ये ब्रिटिश कालीन गन है। इस गन को चलाने के लिए 2 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती थी। एक व्यक्ति की ये कंधे पर रखा जाता है और दूसरा व्यक्ति पीछे से फायर किया जाता है इसको। ये कटार है, इस पर गोल्ड से डिजाइन बनाई गई है। ये डाल है जो चमड़े से बनाई गई है। ये हेलमेट है। जब भी जोधपुर की सेना युद्ध में जाती थी तो युद्ध में जोधपुर की सेनाओं को पहचान के लिए इसके अंदर यहाँ पर जोधपुर का फ्लैग लगा करते इसके अंदर। और ये अंकुश है जो हाथी को कंट्रोल करने के लिए काम आते थे, जो माउथ के हाथ में रहते हैं, और गोल्ड से बनाई गई अंकुश। ये पूरा चांदी से बनाई गई। ये पानी की बोतल है, ये शराब पीने के लिए, और ये शराब की बोतल पूरी चांदी से बनाई गई। पहले कोई भी राजकीय प्रोग्राम होते, होली, दीपावली, शादी का फंक्शन, तो राजा ऐसा ड्रेस पहनते थे। इस पर भी जरदोजी का कार्य है, हाथ से बनाई गई पूरी हैंड वर्क। ये जोधपुर रेलवे स्टेशन रायकाबाग का मॉडल है, हाथी दांत से बनाया गया है पूरा। अच्छा। पहले इस मॉडल को बनाया गया, फिर रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू किया गया, हाथी दांत से बनाया गया। का जो मेन गेट है उसी का ये लॉक है, वो इतना बड़ा लॉक, और इसी तरह से लॉक लगाए जाते थे। और ये खजाना पर लगे जाना लॉक है। इसके अंदर जो 4 चाबी है जो अलग अलग व्यक्ति के पास रहते हैं, चारों रियल गोल्ड है और गणगौर माता चांदी से बनाई गई। अच्छा। जो आप पोशाक दिखे दे रहे हैं, ये जोधपुर की फेमस पोशाक है, इसको बोलते हैं राजपूती पोशाक। मेहरानगढ़ में कई महल हैं। फूल महल यानी फ्लावर पैलेस की अनुपम सुंदरता आपका ध्यान आकर्षित करती है। यहाँ स्टेन्ड ग्लासेस का इस्तेमाल हुआ है और सीलिंग पर गोल्ड प्लेटिंग की गई है। तखत विलास की सीलिंग चंदन की लकड़ी से बनी है, जिसमें अत्यंत सुंदर कलाकारी देखी जा सकती है। पास ही एक कक्ष में महाराजाओं के शाही लिबास भी डिस्प्ले किए गए हैं। सरदार विलास में जोधपुर का ट्रेडिशनल वुडवर्क और सुंदर दरवाजे देखे जा सकते हैं, जिन पर हाथी दांत और सोने की परत का काम हुआ है। आगे है झांकी महल यानी पैलेस ऑफ ग्लिम्पसेस। यहाँ से रॉयल लेडीज़ बाहर की एक्टिविटीज़ देख सकती थीं। इस पैलेस की दीवारों पर बहुत से मिरर्स लगे हैं और राजकुमारों के पालने यानी क्रेडल्स डिस्प्ले किए गए हैं। फिर है मोती महल या पर्ल पैलेस, जिसका निर्माण 16वीं सदी में हुआ था। मोती महल में कभी दिए जलाए जाते थे, जिससे गोल्ड पॉलिश दीवारों की खूबसूरती को 4 चांद लग जाते थे। कहा जाता है कि इस पैलेस के निर्माण में 80 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर दीपावली के समय दीपक जलाया करते हैं इसका। अच्छा। और वापस रिफ्लेक्स होते हैं इसी का। अच्छा। ये शीश महल। मेहरानगढ़ घूमना और यहाँ का इतिहास जानना एक बहुत ही सुखद और यादगार अनुभव रहा। उम्मीद है आपको मेहरानगढ़ का ये वर्चुअल विज़िट अच्छा लगा होगा। जल्दी ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।